नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गेम्स ऑफ गद्दी में। मैं हूं नीलू। तो उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 को लेकर बीजेपी ने अपने पत्ते साफ कर दिए। सीएम योगी के चेहरे पर ही बीजेपी 2022 में उतरेगी। दूसरी खबर, 2022 में गठबंधन के साथियों के साथ बीजेपी का मेल जोल मजबूत होगा, यानी सभी दूरियां दूर हो गई हैं। तीसरी खबर, अखिलेश यादव के ट्वीट ने सियासी गलियारों में हलचल मचाकर रख दी है। खासतौर पर बीएसपी के लिए बड़ी रस्साकशी है। चौथी खबर हम आपको बता दें कि उत्तराखंड से है, जहां पर सियासत बिल्कुल हाउसफुल इस वक्त चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव सीएम योगी के ही चेहरे पर लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम योगी के 4.5 साल के कामकाज में दम पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा कर दिया है। यूपी में मिशन 2022 को पूरा करने के लिए सीएम योगी ही चेहरा होंगे। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने लखनऊ में ऐलान करते हुए कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, अभी तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे नेता है, मुख्यमंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने योगी सरकार के 4.5 साल के काम की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर जनता को अटूट भरोसा है। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने भी सीएम योगी की जमकर तारीफ की और अखिलेश यादव पर वार किया। जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 4.5 साल तक लगातार काम किया है और एक विकास की बड़ी रेखा खींची है, जिसने समाजवादी पार्टी का 12 से 17 का कार्यकाल और 7 से 12 का बसपा का कार्यकाल, दोनों के ऊपर वो बहुत भारी है। इस दृष्टि से हम चुनाव में जा रहे हैं और भारी बहुमत लेकर के फिर से सरकार बना। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल को देखेंगे तो किसानों के लिए हो, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सड़कों की बात हो, एक्सप्रेस वे हो, 4 नए मेट्रो स्टेशन की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, हर स्तर पर हमने बहुत लंबी लकीर खींची है। इसलिए अखिलेश यादव की और योगी आदित्यनाथ जी की तुलना नहीं की जा सकती। वहीं समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के 4.5 साल के काम पर निशाना साधा है। योगी जी के खिलाफ ऑफ द रिकॉर्ड मंत्री उनकी बुराई करते हैं, तो सरकार आपस में लड़ रही है और हम लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में, बेरोजगार नौजवानों के हित में, पिछड़े, दलित, मुसलमान, अगड़े, जो भी परेशान है भारतीय जनता पार्टी की महंगाई से, इनके गुंडाराज से, उन सब के भले के लिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। बहरहाल यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के ऐलान से ये तो तय हो गया है कि सीएम योगी ही यूपी में बीजेपी का चेहरा होंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने भी सीएम योगी के काम की कई बार तारीफ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीएम योगी के नेतृत्व में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के लिए साझेदार पार्टियों ने भी अब अहम रोल निभाएंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल के अपना दल इसके साथ 2022 में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दो 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की साझेदार निषाद पार्टी अब विधानसभा चुनाव में भी साथ होगी। लखनऊ बीजेपी मुख्यालय पर यूपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने औपचारिक ऐलान करते हुए कहा कि 2022 में दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्वांचल में निषाद पार्टी को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि डॉक्टर संजय निषाद को एमएलसी बनाया जा सकता है। चेहरे पे मुस्कुराहट बता रही है, इसमें सारी शर्तें मान ली गई हैं। फिलहाल संजय निषाद गठबंधन के ऐलान से खुश हैं।
अब बड़ी घोषणा ये थी कि 2022 में सरकार बनानी है योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में। दूसरा भी करना था कि हमारे समाज के जो मुद्दे थे, आरक्षण और जो भी हमारे पिछली सरकारों ने छीन रखा था, ये सारे मुद्दों पर माननीय शीर्ष नेतृत्व और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सार्थक पहल करना शुरू कर दी और उन्होंने माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंप रखा और उसके सार्थक परिणाम बहुत जल्द आएंगे। और उन्होंने मंच से घोषणा भी की कि जो भी इनके मुद्दे हैं धीरे धीरे समय पर आपको सब दिखेंगे और इन्हें सम्मान भी मिलेगा, सम्मानजनक सीटें भी मिलेगी और निषाद पार्टी अपने संबल से चुनाव भी लड़ेगी। यही नहीं, लोकसभा में बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल भी यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ ही दमखम दिखाएगी। गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का तो नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। प्रदेश में बहुत सारे राजनीतिक ताकतों को इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जुड़ पाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने दोनों दलों से गठबंधन होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव के लिए सीएम योगी ही हमारा चेहरा होंगे, जो सभी दलों को एक साथ लेकर चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको बताते हैं कि निषाद पार्टी को साथ लाने का मकसद क्या है। बीजेपी की पहली कोशिश निषाद और उससे जुड़ी उपजातियों को साधने की है। निषाद समुदाय का पूर्वांचल में अच्छा खासा वोट बैंक है और विधानसभा के करीब 60 ऐसी सीटें हैं जिन पर निषाद वोटरों का दबदबा है। गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर में निषाद मतदाता अच्छी खासी दखल रखते हैं। मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, इलाहाबाद में भी निषाद समुदाय का अपना अच्छा खासा असर है। इसके अलावा फतेहपुर, सहारनपुर और हमीरपुर में भी निषाद की पकड़ है। बीजेपी खास तौर पर ओपी राजभर को काट के लिए भी संजय निषाद को लेकर अब साथ चल रही है, क्योंकि राजभर बीजेपी से अलग हो चुके हैं और अति पिछड़ों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए बीजेपी संजय निषाद को साथ लेकर चल रही है। और मिशन 2022 को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासी रस्साकशी लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीएसपी से निष्कासित 2 नेताओं की तस्वीरें शेयर की, जिसके बाद सियासी हलकों में एक और चर्चा शुरू हो गई। आइए देखते हैं तस्वीरों के खेल में कौन कौन मेल जोल होने वाला है। 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों की रस्साकशी जारी है। वहीं अपनी पार्टी में हाशिए पर पहुंचे नेताओं का दौड़ भाग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर से एक तस्वीर शेयर की, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल होने लगी। बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट से जुड़े हुए 2 कद्दावर नेताओं के अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद सियासी हलकों में कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। लालजी वर्मा, रामचंद्र राजभर दोनों बड़े नेता माने जा रहे हैं। खबर यह भी है कि अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह में अंबेडकर नगर में बड़ा कार्यक्रम करके दोनों नेता समाजवादी पार्टी के दामन को थाम सकते हैं। खबर है कि बीएसपी से निकाले गए 2 बड़े नेता लालजी वर्मा और रामचंद्र राजभर अगले महीने समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है, लालजी वर्मा और रामचंद्र राजभर जी से शिष्टाचार भेंट। खबर ये भी है कि अक्टूबर में अंबेडकर नगर में होने वाली जनसभा के दौरान दोनों नेता एसपी ज्वाइन कर लेंगे। मुझे लगता है इन लोगों को लगा कि जिस दल में रहकर उन्होंने इस समाज के लिए काम किया, आज वो दल कहीं न कहीं अपने रास्ते से हो सकता भटक गया हो, या इन्हें लगा हो कि उस दल में रह कर के पिछड़े दलित शोषित समाज की भलाई की बात हम नहीं कर सकते, इनके मन में पीड़ा हो, तो इन्होंने तमाम समसामयिक राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव से मुलाकात की है। बीएसपी से निष्कासित दोनों नेताओं ने संकेत दिए हैं कि फिलहाल कोई अलग पार्टी बनाने का इरादा नहीं है। इसके बावजूद रामचंद्र राजभर लगातार सभाएं कर जनता के बीच ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेता अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि दोनों नेता ओबीसी समाज से आते हैं, तो ऐसे में 2022 के चुनाव के मद्देनजर ये ज्वाइनिंग काफी अहम होगी। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए।